नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जेके गुरुजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में बात करेंगे आपके राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा आपके जो 5,600 पद के आसपास 5,640 पद है, उस पर आपके जो भर्ती निकाली गई है। तो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, क्योंकि अगर आप लंबे समय से किसी भर्ती की तैयारी कर रहे हो और अगर आपके सामने वैकेंसी तो बहुत सारी आ चुकी है और उसमें एक और वैकेंसी है वो आपकी जुड़ गई है, जिसमें आपके लगभग 5,600 के आसपास के जो पद है इस भर्ती में रहने वाले हैं। तो ये भर्ती से संबंधित जितनी भी बातें हैं जो आपको जानने ज़रूरी है, यानी मैं कह सकता हूँ कि इस भर्ती से संबंधित जो भी बातें हैं, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो सारी की सारी बातें हम करने वाले हैं। जिसमें कितने वेतन रहने वाला है, कितनी एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, कब फॉर्म भरोगे, आपकी कितनी फीस रहेगी, यानी इस भर्ती से जुड़ी हुई हम A to लगाकर Z तक सारी बातें हैं इस वीडियो के माध्यम से हम करने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले बात करूँगा कि जो भर्ती है वो आपके राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर है, राजस्थान हाई कोर्ट है, वहाँ पे आपके जो ये भर्ती निकाली गई है। याद रखिएगा कि जो भर्ती है वो आपके ये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती है, वो आपके रहने वाली है। यानी आपकी जो ये जो भर्ती है वो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की रिक्त पदों के लिए जो सीधी भर्ती है वो आपके भर्ती रहेगी। ठीक है, आगे हम जानेंगे कि इस भर्ती से जुड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सारे जानेंगे। तो मैंने बताया कि जो भर्ती है वो आपके तृतीय श्रेणी की जो भर्ती है वो आपके रहने वाली है। ठीक है, और नेक्स्ट है आपके कि भर्ती के नियम की बात की जाए तो जो भी आपके जो इस भर्ती समय जो भी नियम होते हैं वो सारे नियम इसमें लागू रहेंगे। अच्छा, पद नाम मैंने बताया था कि इसका पद नाम क्या है, तो इम्पोर्टेंट है कि पद नाम मिलेगा आपको चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यालय चपरासी या समतुल्य पद है, उसके लिए भर्ती निकाली गई है। दूसरा कि परिवीक्षाधीन अवधि का वेतन, यानी मतलब आप जब 2 साल आप प्रोबेशन चलेगा आपके 2 साल, तब आपके जो क्या वेतन रहेगा उसके बारे में, यानी इसमें लिखा हुआ है कि चयनित अभ्यर्थी अगर 2 साल की अवधि तक उसका जो प्रोबेशन ट्रेनिंग चलेगी उसमें आपका जो फिक्स वेतन है वो 12,400 है, वो रहता वेतन रहने वाला है। तो काफ़ी अच्छा खासा वेतन भी है और एक तरह से सरकारी नौकरी, तो सरकारी नौकरी हर तरीके से बेस्ट ही रहती है। और इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि जब व्यक्ति का जो अभ्यर्थी है उसका प्रोबेशन काल है वो पूरा हो जाता है, यानी जब 2 साल पूरे हो जाते हैं तब उसका जो पे स्केल है वो 17,700 से लगाकर 56,200 तक के बीच में चला जाएगा। यानी जो ये बेसिक सैलरी है वो रहेगी। उसके बाद में इसमें जो वे आपके महंगाई भत्ता है, जो HR है, हाउस रेंट वाला है, जो D है, और सारे सब कुछ DA HRA आपके सारे हैं वो जुड़ेंगे और आपकी सैलरी है वो अच्छी खासी रहने वाली है। अब बात करेंगे इसमें कि ऑनलाइन आवेदन करने की जो प्रक्रिया है, तो समझ जानते हैं कि आपके हाईकोर्ट की जो साइट है उस पर जाकर आप इसमें आवेदन कर सकते हो। अगली इसमें इम्पोर्टेंट बात है कि अगली इम्पोर्टेंट है कि अगली इम्पोर्टेंट बात इसमें रहेगी आपके आवेदन की समय सीमा, यानी आप कब आवेदन कर सकते हो। तो इसके लिए आप आवेदन है वो आपके 27/6 यानी 27 जून को से लगाकर आपके जो 26 जुलाई तक, यानी 27 जून से 26 जुलाई तक के बीच में आप इस भर्ती के लिए आप आराम से आवेदन कर सकते हो। पूरा का पूरा प्रोसेस आपके ऑनलाइन ही रहेगा और जो फीस भी है वो इसी समय आप ऑनलाइन कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो बातें है वो कर रखी है। अगला है कि जो परीक्षा का स्थान वो आपके जो जब एडमिट कार्ड आएगा तो आपको अच्छे से बता दिया जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट दे रखा है आपके परीक्षा शुल्क, यानी आपके कौन यानी कितनी फीस लगेगी। तो इसमें लिखा हुआ कि सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग जिसमें क्रीमी श्रेणी, अति पिछड़ा वर्ग जो भी क्रीमी श्रेणी और अन्य राज्य आवेदक है वो उसके लिए जो वेतन आपके जो फीस है वो रहेगी आपके 650 रुपये। फिर बात रहेगी राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग जो नॉन क्रीमिलेयर है, अति पिछड़ा वर्ग के नॉन क्रीमिलेयर श्रेणी वाले और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग है वो वाले, उनके लिए आपके 550 रुपये रहने वाले हैं। इसके अलावा SC ST वाले हैं और भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए आपके 450 रुपये फीस रहेगी और जो दिव्यांगजन है उनके लिए आपके कोई भी फीस नहीं लगने वाली है। ठीक है, तो यहाँ तक की बातें हमने करी है और आई होप कि जितनी भी बातें हमने करी है वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इसमें हम वही बातें जानेंगे जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से या फिर आपको इस भर्ती से जुड़ी हुई जाननी सबसे अधिक आवश्यक है। ठीक है, बाकी तो इसमें बहुत सारे जो नियम है, बहुत सारी चीज़ें हैं वो लिखी गई है और वो आपको जब मैं आपको ये वीडियो अपलोड होगा और जब मैं आपको इसमें आपको मैं इस पूरी की पूरी आपके जो ये है PDF है वो आपके अवेलेबल करवा लूँगा, तो आप उसको तसल्ली से पढ़ लीजिएगा और सारे जो डाउट है वो ख़त्म कर दीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें कि जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, मतलब आप मिनिमम इसमें क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, इम्पोर्टेंट है। तो इसमें कहते हैं कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान या सरकार द्वारा मान्य प्राप्त किसी बोर्ड की सेकेंडरी यानी 10वीं कक्षा तथा
देवनागरी लिपि, लिखित हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान और राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान। क्योंकि आपके राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए, और क्योंकि राजस्थान भर्ती है तो राजस्थान का जिक्र तो आपका ध्यान रहेगा ही। तो मतलब मूल रूप से कह सकता हूँ कि जो भर्ती है वो 10वीं पास की भर्ती है, वो आपके रहने वाली है। तो इम्पोर्टेंट है कि जो व्यक्ति 10वीं पास है वो सारे के सारे इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। अब आती है इम्पोर्टेंट है कि इसकी एज लिमिट, यानी वे आवेदक जो इसमें आवेदन करना चाहते हैं वो अपनी जन्म डेट है वो 1 जनवरी 2026 से काउंट करेंगे। अगर काउंट करने के बाद उसकी जो आयु है वो 18 वर्ष लगाकर 40 वर्ष या इनके बीच में है, तो आप पूर्ण रूप से या 100% इसमें आवेदन कर सकते हैं। याद रखिएगा, आपको जो एज की जो काउंटिंग है वो 1 जनवरी 2026 से करनी है, 1 जनवरी 2026 से करनी है। और इसके बीच में अगर आप 18 से 40 वर्ष के बीच में अगर आपकी आयु हो जाती है तो आप इस भर्ती के लिए आपके एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, तो ये हमने बात करी है आपकी जो आयु है, क्योंकि आयु संबंधित करने भी बहुत ज़रूरी है। अगला आता है इसमें जो पाठ्यक्रम की स्कीम, यानी जो परीक्षा की स्कीम, यानी क्या सिलेबस रहने वाला है या किस तरह से आपकी जो भर्ती प्रक्रिया है वो रहने वाली है। तो याद रखिएगा कि जो ये सीधी भर्ती प्रक्रिया है, लेकिन इसमें 2 प्रोसेस आपके रहने वाले हैं। कौन कौन से? एक रहने वाला इसमें लिखित प्रोसेस और एक रहने वाला इंटरव्यू। यानी इसमें 2 टाइप होंगे, 2 टियर होंगे, जिसमें सबसे पहला होगा आपका लिखित एग्जाम होगा और उसके बाद होगा आपका इंटरव्यू होगा। लिखित परीक्षा है उसके लिए आपको 85 मार्क्स का होगा, और जो इंटरव्यू है वो आपके 15 मार्क्स का रहने वाला है। ठीक है, अगर बात करूँ आपके लिखित वाले में, तो लिखित वाले में कुछ ऐसे, इसमें सबसे पहले 2 घंटे की अवधि होगी। 2 घंटे की अवधि होगी। उस 2 घंटे की अवधि में आपकी जो एक तो सामान्य हिंदी आएगी, सामान्य अंग्रेजी आएगी, इसके अलावा राजस्थान की जो बोली और राजस्थान की जो संस्कृति है उनसे जुड़े हुए आपके जो क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेंगे। यानी इसमें लिखा हुआ कि, और साथ में मैंने बताया कि लिखित परीक्षा है वो कुल मिला के 85 अंक की रहने वाली है, जिसमें हर एक प्रश्न है वो 1 अंक का रहने वाला है। ठीक है, तो रहने वाला है। और इम्पोर्टेंट है कि इसमें गलत उत्तर हेतु कोई नकारात्मक अंकन नहीं होगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है वो नहीं रहने वाली है। तो आपकी इम्पोर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और उसके बाद जब आप इसमें लिखित में आप जब पास हो जाते हो तब आपको कहते हैं कि इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और इंटरव्यू आपके, मैंने बताया कि इसका जो 15 मार्क्स का है वो आपके इंटरव्यू रहने वाला है। ठीक है, जो ये सारी बातें हैं हमने भर्ती प्रक्रिया से समझ की है। और बाकी सारी जो ये पद वाइज आपके जो विवरण है वो दे रखा है। तो अगर आप पद वाइज देखना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करके आप सारे जो पद है, यानी आपकी जो पद है वो आप देख सकते हो। ठीक है, आप ये भी आप वीडियो को पॉज करके सारे चेक कर सकते हो कि भाई आपके कौन सा पद है, वो कितना पद है, आपके कौन सी कैटेगरी में कितने पद है, और ये आपके जो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो पद है वो आपके दे रखे हैं। ठीक है, तो इसको भी आप वीडियो पॉज करके आप आसानी से देख सकते हो। ठीक है, जो भर्ती प्रक्रिया है वो 33 जिलों के अकॉर्डिंग ही रहने वाली है। ठीक है, तो ये सारी जो बातें हैं हमने इस भर्ती से संबंधित करी है। आई होप कि जो सारी बातें हैं वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर इस भर्ती संबंधित कुछ भी डाउट है तो आप वीडियो के आप कमेंट में सेक्शन में आप कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं उसका रिप्लाई करके आपका जो 100% आपका जो डाउट है वो क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए पढ़ते रहे, बढ़ते रहे। धन्यवाद।